तो आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये वाला समझाया अभी तो एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, आपको समझाया। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप नीचे से लिखना शुरू करोगे। नीचे वाले को सबसे बाद में, यहाँ इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और इसके नीचे लिखोगे 2। इसका मतलब डेसिमल का 56 10 बेस वाला बराबर हो गया 111000 बेस वैल्यू 2। ठीक है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया है किसी भी बाइनरी नंबर को। बहुत ही इजी है, सिर्फ 2 से डिवाइड करना होता है आपको। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास हमें दिया गया है ये बाइनरी नंबर। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल। बाइनरी का बेस वैल्यू होता है 2, तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू इनटू बेस वैल्यू रेज टू द पावर प्लेस वैल्यू प्लस फेस बेस प्लेस। ठीक है, फिर ऐसे करके आप सबको ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, मेरे बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है, यहाँ देख लीजिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इनटू बेस वैल्यू रेज टू द पावर प्लेस वैल्यू। यहाँ भी ऐसे ही किया। ठीक है, और फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपस में जोड़कर हमें क्या मिल जाती है, एक वैल्यू क्या है 45। ये 45 क्या बना है अंदर, ठीक है 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आ गया है। अब हम बात करेंगे बाइनरी अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक वर्ड का मीनिंग होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं कि दो बाइनरी नंबर को, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस वाली टेबल में एक्स वाई, मतलब अगर हमें दो नंबर को ऐड करना होगा और वो दोनों की जो डिजिट है वो 0 0 है, तो हमें क्या देगी 0। अगर 0 और 1 है तो हमें देगी 1। अगर 1 और 0 है तो हमको देगी 1। लेकिन अगर 1 और 1 है तो हमको देगी 2। बेसिकली 2 आता है, और 2 को लिखते हैं बाइनरी में 1 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0, जिसमें 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एडिशन किया गया है आपके लिए, दो नंबर लिए बाइनरी, उनको ऐड किया 1 0 1 1 1 0 1, राइट। 1 1 की क्या वैल्यू हुई 0 1, तो 0 रहेगा नीचे, 1 जाएगा ऊपर, फिर ये सब ऐड होगा तो क्या आएगा 1। ठीक है, बस यहाँ पे इसी को याद रखना है, बाकी सब तो सेम ही है डेसिमल जैसा। ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन के ये वाले रूल्स पढ़ लो। ये रूल्स में क्या है कि अगर 0 में से 0 को घटाएंगे 0 मिलेगा, 1 में से 0 को घटाएंगे 1 मिलेगा, 1 में से 1 को घटाएंगे 0 मिलेगा, 0 में से 1 को घटाएंगे 1 मिलेगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई बोरो नहीं होगा इनमें। लेकिन अगर 0 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 1 बोरो करना पड़ेगा नेक्स्ट कॉलम से। ठीक है, जिससे क्या होगा, ठीक है, हमें 1 बोरो करना पड़ेगा। दैट्स इट। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा। यहाँ आपको क्या करना है, शुरुआत में ही 0 में से 1 को माइनस करना है, हमें एक बोरो करना पड़ेगा, 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो ये इससे एक लेगा, तो ये एक देने के बाद 0 हो जाएगा, और ये एक देने के बाद क्या हो जाएगा, एक देने के बाद हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो ये 2 में से एक गया, ये 2 देगा ना, इसने एक दे दिया इसको, तो ये 2 हो गया। ये 1 0 2 को कहते हैं बाइनरी में, ठीक है, 10 को नहीं कहते हैं, 2 को कहते हैं 1 0। इसमें से 1 जाएगा, 2 में से तो 1 बचेगा। ठीक है, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गया 0। वेरी सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के भी कुछ रूल्स हैं, मल्टीप्लाई का साइन ये है, और मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं। 0 में 0 0, 0 में 1 0, 1 में 0 0, 1 में 1 1। बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। डिवीजन की भी डिवीजन भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की जैसा ही है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्टल सिस्टम पे, कि ऑक्टल सिस्टम में क्या होता है। जाहिर सी बात है, ऑक्टल है तो कितनी डिजिट्स होंगी, 8 डिजिट होंगी, यानी सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं डिजिट के ज़रिए से क्या किया जाता है, सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट किए जाते हैं। अगर कोई नंबर के नीचे 8 लिखा है, मतलब वो कौन से सिस्टम में है, ऑक्टल सिस्टम में। और अगर ये ऑक्टल सिस्टम में है तो किसकी बेस वैल्यू क्या है, 8। तो आप कैसे इसे एक्सपैंड करोगे, फेस वैल्यू, मैं राइट टू लेफ्ट जाती हूँ, हमेशा आप भी राइट टू लेफ्ट जाओगे, इनटू बेस वैल्यू अपॉन प्लेस वैल्यू प्लस 1 इंटू बेस वैल्यू अपॉन प्लेस वैल्यू। ऐसे करके आप आ जाओगे और उसे ऐड कर लोगे।
ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब आते हैं, और अगर इसे कन्वर्ट करना हो आपको डेसिमल से ऑक्टल में, तो वेरी ऑब्वियस, आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको आपको लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब होता है 16। इसमें 16 से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को। 16 कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक तो 10 हो गए, उसके आगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं ए से लेके एफ तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए 2a कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 बेस वैल्यू पे। ठीक है, ए जो है फेस वैल्यू हो गई, 16 बेस वैल्यू हो गई, और 0 उसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ये भी लिख लिया। उसके बाद ए किससे रिप्रेजेंट करेगा? उसमें हमारे वाले नंबर सिस्टम में ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 के बाद 10 को। तो हम क्या लेंगे ए की जगह? 10, और 10 को कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ क्या ले रखा है? ई। तो ई हमारे नंबरों में किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 के बाद ए यानी 10, बी यानी 11, सी यानी 12, ई यानी 14। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 14, अपने वाले नंबरों का 14। और 16 क्यों लिया हमने? क्योंकि 16 क्या है? बेस। हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, डेसिमल सिस्टम का 10 है, बाइनरी का 2 है, और ऑक्टल का 8 है बेस। ठीक है, दिस इज़ ऑल। आपको नंबर सिस्टम मैंने समझा दिया है, आप एक्सरसाइज को कंप्लीट करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ये नहीं पूछा जाएगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में।